college students, this is me, Ishita, and you all are watching IGNOU Pathshala. Today we will discuss important questions from unit number 6 to 10. I'm so sorry कि मैं कवर नहीं करा पाई whole book because मुझे काफी लेट जो है मैसेज आया कि बीपीएससी 142 सब्जेक्ट कोड करा दो। जितना मुझसे हुआ मैं कवर अप मैंने करा दिया। 15 यूनिट्स थी, 15 में से मैंने शायद 7 करा दिए हैं, 7 करा दिए। बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी 15 यूनिट्स के डालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 से मेजर क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस बताने हैं, जो मैंने यूनिट नंबर 6 में भी डिटेल में कवर कराया और यहाँ पे हम फिर से ब्रीफली जान लेते हैं। तो इंडिया और रशिया के जो हम रिलेशन देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम से काफी स्टेबल रहे हैं एंड काफी स्ट्रांग रहे हैं। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखते हैं तो अर्ली फेज में कैसे थे। सोवियत की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, इंडिया की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के टाइम से किस टाइप की आइडियोलॉजी फॉलो की है, डेमोक्रेटिक और मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हमारा स्टेट का भी रोल है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी रोल है। बल्कि हम सोवियत यूनियन में क्या देखते हैं, कम्युनिज्म, जहाँ पे सिर्फ स्टेट ही मेन रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिस टाइप का कोल्ड वॉर का पीरियड आया, प्रॉपर जो वर्ल्ड था वो डिवाइडेड था बिटवीन टू मेजर पावर्स। तो कैसे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो की एंड सोवियत यूनियन से अपने क्लोज रिलेशन स्टिल मेंटेन रखे। पीरियड ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप, जिस टाइम पे सोवियत के लीडर थे निकिता खुरुशेव एंड निकोलिया बुल्गानियन, वो इंडिया आए 1955 में एंड इस टाइम पे मेजर टर्निंग पॉइंट था ये, जिस टाइम पे बायलैटरल रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन। सो कैसे स्ट्रांग हुए, सोवियत यूनियन ने काफी ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट किया थ्रू स्टील प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट और मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। एज वेल एज जब कश्मीर इशू को लेके बात हुई यूएन के अंदर कि भाई कश्मीर जो किसका पार्ट है, पाकिस्तान का कि इंडिया का, तो सोवियत यूनियन ने अपनी विटो पावर का यूज करते हुए जो है ये सपोर्ट दिखाया कि कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, अदरवाइज जो है आज के टाइम पीरियड में कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971 में। 1971 में हुआ था जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में से जो आज प्रेजेंट टाइम पे हम बांग्लादेश देख रहे हैं वो। तो बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो उस टाइम पे रशिया ने हमारी काफी ज्यादा सपोर्ट की थी, हेल्प की थी, क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराने में कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो उस टाइम से ही दोनों देशों ने पीस और फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की एंड इस ट्रीटी का मेन एम क्या था कि पीस और फ्रेंडशिप स्टेबल रहेगी इंडिया और रशिया के बीच में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन को ये और ज्यादा अच्छा करेंगे, एज वेल एज दोनों अपनी म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क करेंगे। डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, इंडिया जो है डिफेंस पार्टनर बना सोवियत यूनियन का और मेजर चीजें जो है हमने रशिया से या सोवियत यूनियन से खरीदी है। ठीक है, पोस्ट सोवियत रिलेशन, अब 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन डिक्लाइन हो गया, जो मेजर वर्ल्ड दो पावर्स में बटा हुआ था उसमें एक पावर का डिक्लाइन हो गया और यूएस एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आया। तो उस टाइम पे इंडिया ने जब रशियन फेडरेशन बना तो रशिया के साथ भी अपने जो ओल्ड ट्रेडिशनल रिलेशन थे उनको बरकरार रखा एंड आज के टाइम पीरियड में भी हम डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, स्पेस रिसर्च या टेररिज्म रिलेटेड, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी चीजों पे रशिया के साथ कोऑपरेट करके अपने रिलेशंस को स्ट्रांग हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया रशिया रिलेशन की, तो ये पढ़ लेना कि कैसे रशिया हमारी डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर दोनों देश जो कोऑपरेट होकर चल रहे हैं एंड रशिया कैसे इंडिया की जो एस्पिरेशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, यूएन में एस्पिरेशन क्या है मैं बता देती हूँ। यूएन में इंडिया चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले। अभी परमानेंट मेंबरशिप किसके हाथ में है, सिर्फ डेवलप नेशन के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डिस्क्राइब इंडो चाइना रिलेशन इन डिटेल। तो इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं एंड एशियन रीजन में दोनों ही बहुत पावरफुल देश हैं और इमर्जिंग डेवलपिंग नेशंस हैं। दोनों की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है एंड एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, जहां पे दोनों की पॉपुलेशन अगर हम मिला दें तो पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन है। अर्ली फेज ऑफ
फ्रेंडशिप स्टार्टिंग की हम बात करें तो इंडिया और चाइना की फ्रेंडशिप काफी अच्छी थी। हिंदी चीनी भाई भाई कहा जाता था। बट धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, खटास आनी स्टार्ट हुई। कैसे? 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ। पंचशील एग्रीमेंट क्या था कि हम एक दूसरे की टेरिटरी को और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी एक दूसरे में लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। दोनों देश अपने आंतरिक मामलों को खुद हैंडल करेंगे, किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करेंगे आपस में, कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है तो चाइना कुछ नहीं बोलेगा, अगर चाइना में इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है तो इंडिया कुछ नहीं बोलेगा। दोनों इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, यानी अपने देश के हित के लिए जो है, या नेशनल इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट करते हुए जो है ट्रेड रिलेटेड या बायलेटरल रिलेशन मेंटेन रखेंगे, और हमेशा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे ध्यान देंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल डाउन करेंगे पीसफुली। पर धीरे धीरे क्या होता है, तिब्बत को चाइना कैप्चर कर लेता है, और जब चाइना तिब्बत को कैप्चर करता है तो इंडिया की काफी अच्छे रिलेशन थे तिब्बत वाले रीजन के जो लीडर हैं दलाई लामा के साथ। दलाई लामा ने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया, यानी कि वो वहां से अपना देश छोड़ के, मतलब तिब्बत का रीजन छोड़ के इंडिया भाग गए। तो इंडिया ने शर्म दे दी, उसको मना नहीं किया या चाइना के हवाले नहीं किया, तो इस बात को का बुरा लगा चाइना को। एंड तब से जो है मिसट्रस्ट की जो भावना है वो चाइना के अंदर क्या हो गई, ग्रो हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर क्या हुआ? बॉर्डर डिस्प्यूट सीरियस इशू है कि इंडिया और चाइना के बीच में कहीं पे तो प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, बट कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे रफ लाइन है बहुत ज्यादा। वेस्टर्न सेक्टर, जैसे कि चाइना ने साई चीन वाला जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, बल्कि इंडिया उसको लद्दाख का पार्ट मानता है। ईस्टर्न सेक्टर अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में तावांग एक जगह है जो साउथ तिब्बत का पार्ट है, ऐसा चाइना कहता है। मिडिल सेक्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी काफी एरिया है जो डिस्प्यूटेड है। सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 को 1962 में हुआ इंडिया और चाइना के बीच का पहला वॉर, जहां पे इंडिया काफी बुरी तरह से हारा, ठीक है। एंड इंडिया का जो डिफेंस था वो कितना वीक है ये भी जो है इंडिया को पता चला, इन द सेंस कि इंडिया अभी प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी देश से लड़ने के लिए, जो हाई डेवलप जिनके पास वेपन्स वगैरह है उनसे लड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो इंडिया ने फिर अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसमें प्रॉपर वर्क डाउन किया। एंड फिर हम नेक्स्ट फेज देखते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन का, 1970 ऑनवर्ड्स। दोनों कंट्री ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की शुरुआत की डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट के साथ, यानी बातचीत के साथ। हाई लेवल विजिट, यानी यहाँ के जो लीडर थे वो वहां विजिट पे जाते थे, वहां के जो यहाँ पे आते थे। एंड मेजर जो है बातचीत होती थी, टॉक होती थी, डिलिब्रेशन के थ्रू उन्होंने एग्रीमेंट्स के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना चाहा, देश के बीच में जो प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे है? तो सब जानते हैं कि चाइना कितना ज्यादा हैवी डिपेंडेंट है इंडिया के मार्केट पे, कितने ज्यादा गुड्स हैं जो चाइना के इंडिया की जो लोकल जनता है वो कंज्यूम कर रही है। तो हमारा एरिया ऑफ कॉपरेशन जो है मेनली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आईटी सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इन्हीं सेक्टर पे कॉपरेशन है मेजरली, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस। एंड इंडिया फेस अ सब्सटेंशियल ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि इंडिया इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है चाइना को जितना वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। जितना माल चाइना का इंडिया में आ रहा है इतना इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, चाइना के लोग इतना माल इंडिया का यूज नहीं कर रहे हैं। ये होता है ट्रेड डेफिसिट। जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाए और एक्सपोर्ट क्या हो, कम हो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये स्टार्ट किया था जो भी करंट वहां पे प्राइम मिनिस्टर है जिनपिंग ने। इंडिया हैज एक्सप्रेस रिजर्वेशन बिकॉज, अब इंडिया इस बीआरआई का पार्ट नहीं है, बिकॉज चाइना ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया गया था जिससे जितने भी देश है ना ये साउथ एशिया वाले रीजन के, उनको कनेक्ट किया जाए यूरोप और अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट से, जिससे ट्रेड बढ़ सके, ठीक है, रिलेशंस अच्छे हो। बट चाइना ने क्या किया, डील साइन की पाकिस्तान के साथ, जो पीओके वाला रीजन है जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहां पे एरिया जो है चाइना ने ले लिया फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए जो है इंडिया इस बात से नाखुश था और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। रिसेंट चैलेंजेस हम क्या देखते हैं? बॉर्डर टेंशन, मिलिट्री स्टैंड ऑफ की कैसे चाइना जो है मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है इंडिया के बॉर्डर्स के पास में। इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, और जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर इशू क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो इशू ही इशू है, मेजर क्या? तो
पाकिस्तान जो है इंडिया से अलग हुआ पार्टीशन के बाद 1947 में, ठीक है। तब ये दो अलग अलग देश बने टू नेशन थ्योरी के बाद। मेजर इशू क्या है? सबसे पहला कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया कहता है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, ठीक है। हमने प्रॉपर जो है जिस टाइम पे कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो वहां के जो राजा थे हरि सिंह, उनसे प्रॉपर परमिशन लेके ऐसे जो है कश्मीर को अपने इंडिया में जोड़ा था। अब इसी डिस्प्यूट की वजह से हमें वॉर भी देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो 1947 का हो, 1965 का हो, 1999 का हो। सेकंड, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो मेन हमारा कंसर्न है पाकिस्तान से कि भाई इस टेररिज्म को थोड़ा कम कर दो स्पॉन्सर करना। अब इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसको स्पॉन्सर कर रही है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? फंड प्रोवाइड कर रही है टेररिज्म टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको। नेक्स्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट है, पीओके वाला रीजन हो गया, ठीक है। कश्मीर को क्लेम करता है पाकिस्तान। साइचिन ग्लेशियर वाला रीजन हो गया, वहां पे भी दोनों कंट्री की मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। सर क्रीक डिस्प्यूट, दिस एग्रीमेंट ओवर द मेरी टाइम बाउंड्री इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में जो जो बाउंड्री होती है ना, वाटर बाउंड्री जो होती है, सी बाउंड्री जो होती है, उस पर भी डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी डिस्प्यूट है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई थी उसी टाइम पे जिस टाइम पे पीओके वाला रीजन गया ना हमारे हाथ से, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तभी खींची गई थी जब इंदिरा गांधी ने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक जो है आप इंडिया है एंड ये वाला रीजन जो है अब पाकिस्तान का है, ठीक है। तो जहां पे हम, अगर मैं इस वाले वॉर की बात करूं, इंदिरा गांधी वाली टाइम पे जब पाकिस्तान ने वॉर किया था, लड़ाई की थी, तो उस टाइम पे इंडिया की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के लाहौर रीजन तक चली गई थी, सोचो। स्टिल जो है हमने अपना एक मेजर पार्ट खो दिया इंडिया का, ये वाला जो रीजन है वो हमने खो दिया बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी जी की जो दया इंदिरा गांधी जी ने दिखाई हो उसकी वजह से। नेक्स्ट, वाटर इश्यूज। द इंडस वाटर ट्रीटी गवर्न वाटर शेयरिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जो इंडस का वाटर है अगर हम रोक दें तो पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत खराब हो जाती है, जो करंट टाइम में हो भी रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर राइवलरी। सो दोनों का डिस्प्यूट है इंडस वाटर को लेके। पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि इंडस का जो पानी है वो हमारा है, और इंडिया प्रॉपरली जो है उसको डिस्चार्ज नहीं करता है। फिफ्थ, न्यूक्लियर राइवलरी, दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करते हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। सो सिक्स्थ इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो पॉलिटिकल टेंशन हैव लिमिटेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड पोटेंशियल, दोनों देश के बीच में बहुत ही कम ट्रेड है, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट रिमेन अ मेजर बैरियर टू नॉर्मलाइज रिलेशन। जैसे पाकिस्तान हमें ट्रस्ट नहीं करता, एज वेल एज इंडिया पाकिस्तान को कभी ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए ट्रेड की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। बहुत कम ट्रेड होता है, वो भी कुछ ऐसी वही चीजें आती है पाकिस्तान से जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं उगती इस टाइप से। यूनिट नंबर 9 इज इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। तो यहाँ पे हम इंडिया और श्रीलंका की रिलेशन जानेंगे। सो श्रीलंका ऑक्यूपाई स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडिया ओशन। हमने देखा है ना कि कैसे पाल की स्ट्रेट जो कनेक्ट कर रहा है ना। श्रीलंका लाइज साउथ ऑफ इंडिया एंड सेपरेट बाय पाक स्ट्रेट। तो एक ऐसे डॉट डॉट करके वो पाक स्ट्रेट आता है ना, उसके पास श्रीलंका है इधर नीचे, एंड इधर जो है ऐसे इंडिया है। अब श्रीलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? श्रीलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो, अगर श्रीलंका में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो जो साउदर्न स्टेट है इंडिया के, वहां पे प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्रीलंका के मान लो चाइना से अच्छे रिलेशन हो जाए, बाई चांस हमारा चाइना से वॉर हो जाए, सपोज कर रहे हैं हम, हो नहीं रहा, तो श्रीलंका की हेल्प से चाइना क्या करेगी, अपनी ट्रूप्स जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर देगी, है ना, और इधर से भी हमला कर देगी। तो इसलिए श्रीलंका से रिलेशन अच्छे बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। एंड अब अदर रीजन क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो गई, एज वेल एज सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सिक्योरिटी थ्रेट होगा हमारे वाले रीजन में, तो श्रीलंका भी हमें इन्फॉर्म कर सकता है कि आपके बॉर्डर्स के आसपास हमें कुछ जो है अनयूजुअल एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। सिक्योरिटी ऑफ साउदर्न इंडिया, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर श्रीलंका में होगी तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी इंडिया के साउदर्न स्टेट को, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर, वो भी हमने चाइना वाला एग्जांपल देख लिया। अगर श्रीलंका के किसी अदर पावर से काफी अच्छे ज्यादा रिलेशन हो गए और हमसे हमसे अगर रिलेशन खराब हो गए, तो वो जो एक्सटर्नल पावर है वो उस चीज का फायदा उठा सकती है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंडिया और श्रीलंका काफी अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं ट्रेड रीजन में, पोर्ट में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिशरीज के मामले में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब इश्यूज क्या है ये देखना है। अच्छे रिलेशन तो हमने देख लिया, इश्यूज क्या है? तो पहला इशू है तमिल इशू। तमिल इशू क्या है कि श्रीलंकन जो तमिल्स हैं, है ना, श्रीलंकन जो तमिल्स हैं वो लिबरेशन मांगते हैं फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कि हमें सेपरेट कर दो, या फिर अगर सेपरेट नहीं करोगे, अगर सेपरेट नहीं मतलब सेपरेशन नहीं दोगे तो हमारी जो है इक्वल राइट्स की डिमांड है तमिल्स के लिए। पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन यानी कि क्या मांग रहे हैं? रिजर्वेशन मांग रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, पीसफुल जितने भी इनके जो इश्यूज हैं, जो ये अपने इश्यूज बता रहे हैं, कंसर्न बता रहे हैं, उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। अब देखो, अब इंडिया जो है इस चीज के प्रॉपरली क्या है, अगेंस्ट है। पॉलिटिकल जो ये रिकॉन्सिलेशन मांग रहे हैं ना कि हमें जो है रिजर्वेशन दिया जाए, तो इसीलिए श्रीलंकन तमिल्स और जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट हमेशा रहता है। और ये जो है क्या करते रहते हैं, ये एक्टिविटीज भी चलाते रहते हैं जिससे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो और टेस्ट वगैरह हो, दंगे फसाद जैसी चीजें हो। नेक्स्ट फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशूज क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो इंडियन फिशरमैन है, ठीक है, वो श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं, तो उससे हमें क्या देखने के लिए मिलती है? अरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, फिश बोट उनके सीज कर लिए जाते हैं और डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती है। क्योंकि जब इंडिया का कोई पर्सन अदर कंट्री में जाके अरेस्ट हो जाएगा, तो वहां की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी ही। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो कंसर्न दिखाएगी कि भाई आपके यहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है एक तरीके से। थर्ड, सिक्योरिटी कंसर्न। द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर इन श्रीलंका क्रिएट स्ट्रेटेजिक कंसर्न फॉर इंडिया। यानी जो एक्सटर्नल पावर है जैसे कि चाइना, चाइना काफी अच्छे अपने रिलेशन जो है श्रीलंका से बना रहा है, तो इससे क्या है, कंसर्न इंडिया के लिए पैदा हो जाता है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन रखना है। इकोनॉमिक इशू क्या है? सर्टेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिसएग्रीमेंट मेजर इशू है कि इकोनॉमिक लेवल पे भी हमें बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। रिफ्यूजी इशू। श्रीलंका सिविल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन रिफ्यूजी मूवमेंट टू इंडिया। तो जब श्रीलंका में सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुए तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके आएगी तमिलनाडु वाले रीजन में, तो रिफ्यूजी इशू है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 9 एंड 10 के हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, डिस्क्राइब एंड डिस्कस इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशन। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं अब हम ये देखेंगे। इंडिया शेयर अ यूनिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ज्योग्राफी एंड कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद बांग्लादेश। तो हिस्ट्री कैसे हम शेयर कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड था जब बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो वहां के लोगों की जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से मिलती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इंडिया क्रूशियल रोल प्ले करता है सपोर्टिंग बांग्लादेश स्ट्रगल। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था बांग्लादेश के अंदर, जब स्ट्रगल स्टार्ट हुए, जब जो पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था पहले बांग्लादेश में, पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहा किसने? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने। और वहां के लोग जो है इस बात से खुश नहीं थे। वहां के लोग जो है लिबरेशन मांग रहे थे कि हम अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं मानते, हमें अलग होना है। तो इसमें इंडिया ने उनकी काफी हेल्प की मिलिट्री वाइज। ठीक है, इसलिए ही आज बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाया, अदरवाइज नहीं बन पाता अगर इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता तो। नेक्स्ट, कॉपरेशन वाले एरिया कौन से, कहाँ पे कॉपरेट करते हैं दोनों? पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन में दोनों ही सार्क और BIMSTEC का पार्ट है। BIMSTEC में बहुत सारी एशियन नेशन है, जैसे कि बी से क्या है बताओ? भूटान। आई से इंडिया। एम से म्यांमार। एस से श्रीलंका। बाकी आप मुझे बताओगे। एड्रेसिंग कॉमन रीजनल चैलेंजेस, यानी जो भी कंट्रीज चैलेंजेस फेस कर रही है ट्रेड रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड, तो वहां पे ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं पीसफुली। सेकंड, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी में दोनों ही देश जो है कॉपरेट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम, मशीनरी, केमिकल, फूड प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है गारमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जूट प्रोडक्ट टू इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या चीजें दे रहा है बांग्लादेश को, ये है। बांग्लादेश क्या चीजें दे रहा है इंडिया को, ये है। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन।
तो कॉपरेशन, रेलवे कनेक्टिविटी, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी। तो हम कनेक्टिविटी भी देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कनेक्टिविटी से क्या होगा कि ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा होगा, अगर रोड्स वगैरह अच्छे होंगे, रेलवेज अच्छी होगी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रेड अच्छा होगा, ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होगा एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी जो स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है एशियन कॉन्टिनेंट के, तो वहां पे इंडिया जो है इजीली जो है जा पाएगा, ठीक है, करेक्ट कर पाएगा उन स्टेट से। सिक्योरिटी कॉपरेशन, दोनों कंट्री कॉपरेट करती है टेररिज्म के ऊपर, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, स्मगलिंग को प्रिवेंट करती है और इलीगल ट्रैफिकिंग जो वेपन्स की होती है, इन सब चीजों को लेकर कॉपरेट करती है। नेक्स्ट, वाटर शेयरिंग, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को शेयर करती हैं। एंड वाटर मैनेजमेंट जो है मेजर इशू रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में, स्टिल दोनों कंट्रीज पीसफुली वाटर शेयर करती हैं, फ्लड कंट्रोल मेजर अपनाती हैं, रिवर्स को मैनेज करती हैं और एनवायरमेंटल कंसर्न के थ्रू इश्यूज रेज करती हैं। एनर्जी कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और पावर जनरेशन मेजर कॉर्पोरेशन एरिया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कल्चरल रिलेशन कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की हिस्ट्री में ही हम देखते हैं कैसे बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था, तो वहां का जो कल्चर है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस है, हेरिटेज है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है बांग्लादेश को एज वेल एज इंडिया को भी। बायलैटरल रिलेशन में चैलेंजेस क्या है, तो इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेश से होता है इन इंडिया, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस, बॉर्डर शेयरिंग डिस्प्यूट, ट्रेड इम्बैलेंस, ओकेशनल बॉर्डर टेंशन। ट्रेड इम्बैलेंस कैसे है, तो बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक है, चीजें, और एक्सपोर्ट कम करता है, जो हमने ऊपर देखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान इज द मॉडल नेबर ऑफ इंडिया, तो भूटान से हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, इसलिए भूटान को मॉडल नेबर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हमारी जो फ्रेंडशिप है भूटान के साथ वो बेस्ड है ट्रस्ट के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, एज वेल एज हम इंटरनल अफेयर्स में नहीं इंटरफेयर करेंगे भूटान की, ठीक है, और कॉपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स। अब कौन कौन से सेक्टर हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई 1949 से एंड ट्रीटी साइन की दोनों भूटान एंड इंडिया ने, जहाँ पे हम देख रहे हैं पीस एंड फ्रेंडशिप की बात की गई है, म्यूचुअल कॉपरेशन, कोई भी चीज को रिजॉल्व किया जाएगा पीसफुली, दोनों देशों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे आपस में देश, एंड कंसल्टेशन फॉर पॉलिसी मैटर, अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पे उन्हें लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए तो इस टाइप से उन चीजों पे वो डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाई भूटान इज कॉल्ड इंडिया मॉडल नेबर, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल रिलेशन काफी अच्छे हैं, ठीक है, हाई लेवल विजिट, हम रेगुलर जो है विजिट्स देख रहे हैं, ठीक है, फॉरेन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी आपस में कॉपरेशन देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल ट्रस्ट देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड भूटान। सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या है, सिक्योरिटी कॉपरेशन एक मेजर पिलर है बायलैटरल रिलेशंस का, जहां पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी कि इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्या होते हैं कि जब कोई ग्रुप किसी और देश में बैठ के सामने वाले देश के लिए नेगेटिव चीजें, ठीक है, जनता के माइंड में भर रहा हो या इस टाइप के ग्रुप्स चला रहा हो जो वहां की गवर्नमेंट जिनसे परेशान हो, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस टाइप की चीजों को कॉम्बैट करने में भूटान और इंडिया दोनों ही स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन करने में, देखो लास्ट पॉइंट आई गया कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने में भूटान हमारा साथ देता है। थर्ड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो इंडिया भूटान लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है और ट्रेडिंग पार्टनर भी है, यानी कि दोनों ही आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं एंड इंडिया ने काफी ज्यादा हेल्प की है भूटान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशनल प्रोडक्ट में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप करने में, रोड्स को बनाने में और टेलीकम्युनिकेशन को और ज्यादा बेहतर करने में। फोर्थ पॉइंट इज हाइड्रो पावर कॉपरेशन, तो हाइड्रो पावर इज द मोस्ट सक्सेसफुल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन, जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया ने हेल्प किया भूटान की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में इलेक्ट्रिसिटी से, और इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनी अचीव करने में, जिससे भूटान की इकोनॉमी क्या हो कर पाए। कल्चरल एजुकेशनल रिलेशन, तो पीपल ऑफ इंडिया एंड भूटान शेयर क्लोज कल्चरल सिविलाइजेशन टाइज, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, टूरिज्म हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कंटिन्यू स्ट्रेंथ बायलैटरल फ्रेंडशिप। रीजनल इंटरनेशनल कॉपरेशन, अब दोनों ही जो कंट्रीज है काफी सारी रीजनल इंस्टीट्यूशन के पार्ट है, जैसे कि सार्क हो गया,
BIMSTC हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके दोनों अपनी आवाज उठाते हैं, क्लाइमेटिक चेंज जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लेके दोनों का कंसर्न है। सो बहुत सारे रीजनल इंटरनेशनल कॉपरेशन में भी दोनों जो है स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भूटान और इंडिया के रिलेशन के, तो इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो भूटान जो है इंडिया और चाइना के बीच का देश है, तो इंडिया अगर भूटान से फ्रेंडली रिलेशन रखेगा तो आगे जाके वो चाइना को काउंटर डाउन कर पाएगा। हिमालयन सिक्योरिटी में भी भूटान मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी में भी भूटान सपोर्ट करता है इंडिया को, एज वेल एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है इंडिया का ट्रस्टेड, जहाँ पे हम मतलब इन फ्यूचर हम भूटान से किसी सिक्योरिटी थ्रेट की जो है प्रोबेबिलिटी नहीं सोच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज लिंक टू रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री, डू यू एग्री? तो इंडिया और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट, हमारे जो नेबरिंग स्टेट है वो 8 है, अब आप ये पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है इंडिया की, इसलिए हमें जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिक्योरिटी थ्रेट जो है काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम गुड रिलेशन स्टैब्लिश रखेंगे नेबरिंग कंट्रीज से, तो जो वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है वो क्या होगा, कम होगा। अब पहला क्या है, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू अ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया है इंडिया ने, जिससे हम नॉर्थ जो ईस्टर्न जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं एंड ट्रेड वगैरह जो है हमारा सक्सेसफुली हो पाता है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर क्या हमने मेंटेन किया है, रोड्स बनाए हैं, रेलवेज को लिंक किया है, वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया है और रीजनल ट्रेड को सेटअप किया है। सेकेंड, सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग जो तस्करी होती है ना आर्म्स की, ड्रग्स की, इन सब चीजों को रोका गया है। अब ये सब चीजें कब रुकेंगी, जब अदर देश भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर ऐसी कोई चीज उन्हें दिख रही है कि भाई बॉर्डर से इंडिया पास होके आ रही है, अगर मान लो अगर किसी चीज को इंडिया में आना है तो नेबरिंग जितने भी देश है उनका बॉर्डर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी तो इंडिया में वो एंटर कर पाएगी, है ना। तो अगर वो देश अपनी यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट रखे, ठीक है, और उन चीजों को आगे पास डाउन ही ना होने दे, तभी तो हम हेल्प कर पाएंगे इंटेलिजेंस मामले में, उस चीज को कर्व डाउन कर पाएंगे। तो इसलिए सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी इज इम्पोर्टेंट। थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो नॉर्थ ईस्ट पोजेस वास्ट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रो पावर एंड ट्रेड। तो इम्प्रूव रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज क्या क्रिएट करते हैं कि जो अदर नेशन है वो आके इन्वेस्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, मार्केट एक्सेस मिलेगा वर्ल्ड लेवल का, जहां पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में वर्ल्ड कंट्री जो अदर कंट्रीज है वो भी आगे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एक्सेस टू साउथ ईस्ट एशिया, तो नॉर्थ ईस्ट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये हमें गेटवे प्रोवाइड करता है टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ते हैं और रीजनल इंटीग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है। फिफ्थ, बॉर्डर मैनेजमेंट, अब लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट चैलेंजेस जैसे कि इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मेजर इशू अराइज होते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बढ़ती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है हमारा फुलफिल होता है। सो हम इससे बोल सकते हैं यस, हम एग्री करते हैं कि जो डेवलपमेंट है सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो क्लोजली लिंक है इंडिया के रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अगर हमारे रिलेशन पीसफुल रहेंगे और कोऑपरेटिव रहेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, तो हमारी जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी होगी, ट्रेड रिलेटेड हो चाहे इकोनॉमिक रिलेटेड हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, मेरे लैपटॉप की बैटरी है ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, 39 है। और काफी हीट कर रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बस एक क्वेश्चन रह गया, मैं उसको थर्ड वीडियो में कर करा दूंगी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाला बचा है बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस पीडीएफ, जॉइन टेलीग्राम।